बिहार के सीमांचल में बीजेपी को जवाब देने के लिए महागठबंधन सरकार की ओर से रैली होगी, यानी रैली का जवाब रैली से देने की तैयारी हो रही है और इसी से शायद ताकत दिखाने का प्रयास होगा। बीजेपी की रैली के बाद महागठबंधन की ओर से सीमांचल में 3 रैलियां आयोजित होंगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बीते रविवार को ये घोषणा की है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की रैली का उद्देश्य सांप्रदायिक सद्भाव कायम करना है। ये रैलियां बिहार के किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया में होंगी। दरअसल अमित शाह बिहार दौरे पर इसी महीने 23 सितंबर को आने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से सीमांचल में इसको लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। महागठबंधन की ओर से रैली का ऐलान हो गया है, हालांकि दिन तय नहीं हुआ। कहा जा रहा है कि दशहरा के बाद तारीख भी तय हो जाएगी। इस रैली में महागठबंधन के सभी दलों के नेता के मौजूद होने की पूरी संभावना है। इधर गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे और उनकी रैली को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने हमला किया। ललन सिंह ने तंज कसते हुए बताया कि आखिर अमित शाह बिहार के सीमांचल में क्यों आ रहे हैं। ललन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की नीति है कि देश की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा शुरू नहीं हो जाए, इसलिए वो धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं। पूर्वांचल में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है, लोगों का ध्यान हटे इसलिए लोगों में उन्माद पैदा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह इसलिए आ रहे हैं कि धार्मिक उन्माद पैदा करें। बिहार में विपक्ष की भूमिका में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के 23-24 सितंबर को होने वाले दौरे के बाद भाजपा यहां मिशन मोड में आ जाएगी। राज्य के नए प्रभारी विनोद तावड़े भी इसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे और प्रदेश के नेताओं के साथ भावी रणनीति को अमली जामा पहनाएंगे। इस बीच बिहार बीजेपी के संगठन में भी बड़े बदलाव की संभावना है। बिहार में जदयू के साथ गठबंधन टूटने के बाद भाजपा अब नई लड़ाई की तैयारी में है। लगभग महीने भर पहले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ बैठक कर आगे की रणनीति बनाने के लिए कहा था। इसके बाद अब अमित शाह बिहार में पार्टी की जमीनी लड़ाई शुरू करने के लिए 23-24 सितंबर को बिहार के दौरे पर रहेंगे। शाह का यह दौरा सीमांचल क्षेत्र में होगा, जो मुस्लिम बहुल है, इसलिए भी इसका काफी महत्व है। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि ये एक शुरुआत पर है। जल्द ही पार्टी के अधिकांश बड़े नेता पूरे राज्य का दौरा करेंगे। शाह का सीमांचल दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि गठबंधन टूटने के बाद ये भाजपा की कमजोर कड़ी है। इस क्षेत्र की 4 लोकसभा सीट में 2 कटिहार व पूर्णिया पर जदयू व किशनगंज में कांग्रेस के सांसद हैं। भाजपा के पास केवल अररिया की सीट है। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के 5 विधायक भी इसी क्षेत्र से जीते थे, बाद में अधिकांश राजद में शामिल हो गए। इस क्षेत्र की सीटों पर मुस्लिम मतदाता 30 से 70% तक हैं, जबकि पूरे राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 16% है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।